वंस अगेन वेलकम गाइस टू योर ओन चैनल अनबॉक्सिंग बुक्स। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक के बारे में रिव्यू दूंगा जो मुझे ऑसवाल पब्लिकेशन की ओर से मिला है। और आपका जो ऑनगोइंग टर्म 1 एग्ज़ाम चल रहा है ना क्लास 12 के लिए बेसिकली, तो उसमें ये बुक आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, क्योंकि आप लोग तो सभी थ्रू आउट द ईयर सभी सब्जेक्ट के बारे में एक बेसिक आइडिया कर चुके हैं। तो उसके बेसिस पे ही ऑसवाल पब्लिकेशन ने सिर्फ वन एंड ओनली वन बुक ही पब्लिश किया है। सैम्पल पेपर है उनकी ओर से, जो आप लोग को एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर लाने में बहुत हेल्प होगा, क्योंकि ये आपको एक बेसिक आइडिया दे देगा कि कैसे क्वेश्चंस का वेटेज रहेगा, कैसे क्वेश्चंस का मतलब कौन सा क्वेश्चन कितना मार्क्स कैरी करेगा और किस किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। तो ये आप अच्छे से देख लीजिए। मैं कैमरा को सामने ले जाके दिखा रहा हूँ। ऑसवाल गुरुकुल सीबीएसई क्लास 12 36 सैम्पल पेपर क्वेश्चंस 2021 एग्जामिनेशन के लिए है। और मैंने कॉमर्स का हम मंगवाया है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कॉमर्स के लिए इंक्वायर कर रहे थे कि कौन सा बुक अच्छा होगा टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे कॉमर्स के बुक में आपको मिल जाएगा इंग्लिश कोर, फिजिकल एजुकेशन, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स का एक बेसिक आइडिया कि कैसा क्वेश्चंस आ सकेगा अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। तो इंग्लिश एग्ज़ाम तो आपका हो गया है और आपको एक लगभग आइडिया मिल ही गया है कि कैसा क्वेश्चंस का वेटेज रहता है, कितना टाइम के अंदर हमें कौन कौन सा सेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, और टाइम मैनेजमेंट का एक अच्छा लेसन आपको मिल गया है इंग्लिश कोर एग्ज़ाम देने के बाद। तो अभी आपका जो रेस्ट ऑफ द एग्ज़ाम होगा वो होगा बिजनेस स्टडीज़, फिजिकल एजुकेशन, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स। और इसमें अप्लाइड मैथ्स का क्वेश्चंस नहीं दिया गया है, तो उसके लिए भी अपकमिंग डेज में एक मैं आपके लिए बुक का रिकमेंडेशन कर दूंगा। उसके बारे में आप टेंशन मत लीजिए, वो शायद आज या कल ही आ जाएगा उसका वीडियो भी। तो आप इसके बारे में देख लीजिए इस बुक में आपको क्या क्या फ़ीचर अवेलेबल होता है। फर्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सेकंड असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस, थर्ड है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। और ये सब यूं ही नहीं बना दिया गया है, ये सब स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द लेटेस्ट करिकुलर एकेडमिक नंबर 75 2021 एंड द रैशनलाइज सिलेबस इशूड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई। ठीक है, तो आप देख लीजिए इस बुक का जो प्राइस है वो है 619 रुपीज़। तो ये बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है एज़ कम्पेयर टू आपको सभी क्वेश्चंस एक ही बुक में मिल जा रहा है कलेक्टिव वे में। तो इसका जो फर्स्ट पेज है वहाँ पे आपको मैं लेके जाता हूँ, जहाँ पे आपको 36 क्वेश्चंस के बारे में एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा कि 36 सैम्पल पेपर कौन कौन से सब्जेक्ट में है और कौन कौन सा सब्जेक्ट में कितना कितना क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको हम दिखा रहे हैं, एक मिनट। तो इंग्लिश कोर में आपको मिल जाएगा 5 पेपर्स, वो भी आंसर के साथ, क्योंकि बाकी सारे बुक में तो आप जानते हैं कि जो क्वेश्चंस रहता है, मतलब जो सैम्पल पेपर का क्वेश्चंस रहता है वो 5 सैम्पल पेपर सॉल्व किया जाता है पहले, फिर 5 अनसॉल्व रहता है, मतलब सेल्फ असेसमेंट। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस का सैम्पल पेपर का क्वेश्चंस मिल जाएगा, उसके साथ ही आंसर मिल जाएगा। फिजिकल एजुकेशन में 3 क्वेश्चंस मिल जाएगा और उसका आंसर मिल जाएगा। और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अकाउंटेंसी में आपका वेटेज ज़्यादा है, 7 पेपर मिल जाएगा, क्योंकि आप तो जानते हैं कि अकाउंटेंसी कॉमर्स में बहुत ही एक टफ सब्जेक्ट है एज़ कम्पेयर टू मी, क्योंकि मैं भी तो सीए का कोर्स कर रहा हूँ। कंपेरेटिवली थोड़ा कंसेप्ट को
अच्छे से समझ लेने का ज़रूरत है। तो इसीलिए अकाउंटेंसी में टफ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगेगा। तो इसमें आपको 7 क्वेश्चंस मिल जाएगा अलॉन्ग विद द आंसर्स। और जो सेकंड है मतलब फोर्थ वाला जो सेक्शन है वो है बिजनेस स्टडीज़। यहाँ पे भी आपको 7 मिल जाएगा। और बिजनेस स्टडीज़ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने का ज़रूरत इसलिए है क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ में आपको बहुत सारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। वो मैं आपको वीडियो के लास्ट तक दिखाऊंगा, तो अंत तक बने रहिएगा। और इकोनॉमिक्स का भी 7 क्वेश्चंस होगा। और इस साल जो क्वेश्चन पेपर आया था इंग्लिश का, वहाँ पे आप देखे थे कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आंसर का जो वेटेज रहता है ना, वो मोर देन मतलब 0.5 से 1 मार्क्स तक का रहता है। और बहुत सारा ऑप्शंस भी आपको मिल जाता है कि यहाँ पे 10 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन करना पड़ेगा, फिर 14 में 8 क्वेश्चंस करना पड़ेगा, ऐसा करके। तो आप उसी सारा चीज़ के बारे में यहाँ पे भी जान सकेंगे। जैसे कि फिजिकल एजुकेशन के ये सैम्पल पेपर 2 का एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। यहाँ पे सेक्शन वाइज करके दिया गया है एक अच्छे पैटर्न में कि सेक्शन ए में नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग आएगा, सेक्शन बी में आपका आएगा एप्लीकेशंस प्लस हॉट्स मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, और सेक्शन बी में आपका आएगा, सी में आपका आएगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। तो ऑल टोटल 3 सेक्शंस होगा आपका फिजिकल एजुकेशन एग्ज़ाम के लिए। तो वैसे करके आप लोग देख के जाना। और अकाउंटेंसी में भी सेक्शन ए में आपको मिल जाएगा 18 क्वेश्चंस, जिसमें आपको करना पड़ेगा ओनली 15 क्वेश्चंस। आप देख लीजिए अच्छे से, मतलब 3 क्वेश्चंस आप स्किप कर सकेंगे। तो यहाँ पे एक वाइज आइडिया आपको मिल जाएगा, एक ब्रीफ आइडिया आपको मिल जाएगा कि कैसे टाइप का क्वेश्चंस, कैसा टाइप का क्वेश्चन पैटर्न, सबके बारे में एक अच्छा सा आइडिया मिल जाएगा। फिर पार्ट 2 में जो सेक्शन ए है वो वैसा करके भी लिखा गया है, क्यों आप तो जानते हैं कि अकाउंटेंसी में पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में अकाउंटेंसी का सिलेबस डिवाइड हुआ है। तो इसलिए दोनों पार्ट का सेक्शंस अलग अलग आएगा। पार्ट 1 में सेक्शन ए सेक्शन बी करके आएगा, और पार्ट 2 में भी सेक्शन ए सेक्शन बी करके आएगा। तो ये हो गया अकाउंटेंसी के बारे में। अब चलिए देख लेते हैं और सारे सब्जेक्ट के बारे में। जैसे कि बिजनेस स्टडीज़, यहाँ पर आप देखिए बिजनेस स्टडीज़ में सेक्शन ए में आपको मिल जाएगा 24 क्वेश्चंस। अब देख लीजिए अच्छे से, उसके अंदर आपको करना पड़ेगा 20 क्वेश्चंस। सेक्शन बी में 24, सेम वे 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। सेक्शन सी में 12 क्वेश्चन, आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा 10 क्वेश्चन। तो ऐसा करके आपका ऑल टोटल 50 क्वेश्चंस हो रहा है और ओवरऑल मार्क्स 40 हो रहा है। तो वैसा करके आपको आंसर देना पड़ेगा। और सेक्शन ए में मैक्सिमम आपको एमसीक्यू ही मिलेगा और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेगा। और सेक्शन बी में आपको बहुत सारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन शुरू हो जाएगा 25 के बाद से ही, और अप टू क्वेश्चन नंबर 60 आपको केस स्टडी ही मिलेगा। तो इसके लिए बिजनेस स्टडीज़ के लिए आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस सैम्पल पेपर। जितना जल्द हो सके आप इसको बाय करके प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि सैम्पल पेपर हम लोग पहले से ही प्रैक्टिस नहीं कर पाते क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। और अभी आप देख पाएंगे कि जैसे कि सभी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन आप सभी ने अच्छे से कर लिया है, तो इसलिए सैम्पल पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा आपका कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि सभी कॉन्सेप्ट का तो मतलब सभी सब्जेक्ट का तो कॉन्सेप्ट आपके लिए क्रिस्टल क्लियर है, और उसके बेसिस पे ही तो इस सारे क्वेश्चंस का मतलब क्वेश्चंस दिया गया है क्वेश्चन पेपर में। तो आपका समझने में भी आसानी होगा। नहीं तो मैं पहले ही इसके बारे में आपको एक वीडियो बना के दे देता। और ये बुक मुझे बहुत लेट भी रिसीव हुआ है, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, अभी बहुत टाइम है। अब आज से ही ख़रीद के इसको प्रैक्टिस कर पाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा,
और इकोनॉमिक्स जो लास्ट में मैंने बताया था, इसमें भी 24 क्वेश्चन है, अटेम्प्ट 20 क्वेश्चन, अटेम्प्ट 20 क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट में भी 24 क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट में 12 क्वेश्चन है, आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी सेक्शन ए में शॉर्ट आंसर है, सेक्शन बी में केस स्टडी बेस है, असर्शन रीजनिंग है, स्टेटमेंट रीजन क्वेश्चन है, ऐसा करके आपको मिल जाएगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करना, ताकि वो लोग भी इस वीडियो से बेनिफिटेड हो सके।